हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को मैं अपने वीडियो में कक्षा 9 की संस्कृत की शैमोसी पाठ्य पुस्तिका है उसका चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कल्पतरु है। कल्पतरु यानी कल्पना, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ के अपन जो भी डिमांड या कल्पना करते हैं वो हमारी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती है, यानी इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष। तो चैप्टर चतुर्थ पाठ है। तो देखिए इसमें प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल 25 है इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजन यानी बहुत ही मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालत एवं स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीवितवाहनः लौकिकपदार्थानां न याचते, अपितु स सांसारिकप्राणिनां दुःखानि एंड अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्याय भौतिकपदार्थानां एवं जलतरंगवत् वदत् एंड अनित्या सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। तो देखिए इस चैप्टर में ये हमारा वेताल 25 से लिया गया है, जिसमें जो इसमें बताया गया है कहानी में ये जो पाठ है वो ये पाठ वेताल 25वीं यानी वेताल 25वीं संति नामक एक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसके अंतर्गत मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीवितवाहनम अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यानम में जो उगा हुआ एक पेड़ होता है उनका आरोपित यानी लगा हुआ कल्प वृक्षम से सांसारिक दरियों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का एक वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल होता है, जो आता है और चला जाता है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व माना जाता है, जो बाद में भी रहता है। तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये जो चैप्टर है कहानी के अकॉर्डिंग है, यानी संसार में जो चीज़ रहती है, यानी धन जो है, मृत्यु के बाद धन माया सब हमारी यहीं धरी की धरी रह जाती है, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। अगर जाता है तो यानी हमारी मृत्यु के बाद जो लोग हमें याद करते हैं वो हमारा यश रहता है। जो परोपकार है वो सर्वदा जीवित रहता है, उसी की बात ही हमारा जो चिरजीवी यानी सर्वोत्कृष्ट जो हमारा यश है वो फैलता रहता है, मरने के उपरांत भी चलता है। तो इस चैप्टर में देखो, अस्मिन हिमवान नाम सर्वरतन भूमि नगेंद्र यानी अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय पर, नाम यानी नाम का, सर्वरतन भूमि नगेंद्र यानी हिमालय की जो भूमि है, या कह सकते हैं यानी हिमालय, अस्मि यानी अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय नाम से, सर्वरत्न भूमि यानी सभी रत्नों से संपन्न जो भूमि है, नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा जिसे कहा गया है। यहाँ पे नगेंद्र यानी जो पर्वतों का राजा है। तो अस्ति यानी स्थित है, हिमवान यानी हिमालय के नाम से, सर्वरत्न भूमि यानी सभी रत्नों वाली भूमि, जिसे नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा कहा गया है। तस्या सानो, तस्य यानी उसके, सानो यानी यहाँ पे सानो का अर्थ चोटी, तस्य यानी उसके, यानी जो पर्वतों यानी नगाधिराज जिसे कहा गया, पर्वतों का राजा जिसे कहा गया, उसे नगेंद्र कहा गया। नगो यानी हिमालय की चोटी पर, हिमालय की चोटी जो है वो सर्व रत्नों से संपूर्ण जो भूमि है
उसे नागेंद्र कहा गया, यानी वो पर्वतों का राजा जो है, यानी हिमालय के बारे में जिक्र हो रहा है। तस्य यानी उसी की, यानी हिमालय की चोटी पर। सानो यानी चोटी, तस्य यानी उसकी, सानो यानी चोटी, ऊपरी यानी ऊपर, यानी उस हिमालय की चोटी के ऊपर विभाजित यानी विभाति यानी शोभित हो रहे हैं। विभाति का मतलब होता है शोभित होना, सुशोभित होना। कंचनपुरम नाम नगरम, यानी उसी, यानी हिमालय की सर्वोच्च, यानी हिमालय नाम से जो सर्वरत्न से संपन्न जो भूमि है, यानी पर्वतों की भूमि। तस्य यानी उसकी, सानो यानी चोटी, ऊपरी यानी ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर विभाति का मतलब है शोभित हो रहा है। कौन? कंचनपुरम नाम का एक नगर, उसी हिमालय की चोटी के ऊपर जो सर्वे संपदाओं से, यानी सभी रत्नों से संपूर्ण जो भूमि है हिमालय, उसी की सबसे ऊपरी चोटी पर कंचनपुरम नाम का एक नगर जो है वो सुशोभित हो रहा है। तत्र यानी वहाँ पे, जिमुत केतु, तत्र यानी वहाँ पर, जिमुत केतु यानी जिमुत केतु नाम का, इति श्रीमान विद्याधरपति वस्तिशम, उसी चोटी पर जिमुत केतु इति नाम का, जिमुत केतु नाम का एक श्रीमान, यहाँ पे कह सकते हैं, यानी यहाँ पे आदरणीय सूचक शब्द है यहाँ पे श्रीमान जी, उनका नाम है विद्याधरपति, यानी विद्याधरपति का मतलब विद्याधरपति यानी राजा, वस्ती सम राजा रहता था, जिमुत केतु नाम का राजा रहता था। तस्य यानी उसके, यहाँ पे तस्य शब्द, तस्य का मीन्स होता है उसके। गृह उद्यान, गृह उद्यान यानी घर के बगीचे में, गृह उद्यान यानी तस्य यानी उसके, किसके? राजा के। राजा के, कौन से राजा के? जिमुत केतु राजा के। तस्य यानी उसके गृह उद्यान यानी घर के बगीचे में। कुल कर्मागत यानी पौराणिक परंपराओं से चला आ रहा, कुल कर्मागत यानी परंपरागत। कल्पतरु यानी कामना पूरी करने वाला वृक्ष। कल्पतरु का मतलब होता है हमारी मन की इच्छा को पूरी करने वाला वृक्ष, कल्पतरु। यानी तस्य यानी उसके गृह उद्यान में, यानी उस राजा के घर के उद्यान में कुल कर्मागत यानी परंपराओं से चला आ रहा कल्पतरु यानी कामना को पूरी करने वाला वृक्ष स्थित है। स राजा जिमुत केतु, स यानी वह राजा, यानी राजा, जिमुत केतु जो है, तम कल्पतरुम आराध्यम तत्प्रसादात, यानी स यानी वह राजा, यानी राजा, जिमुत केतु नाम का जो राजा है, तम यानी वह, कल्पतरुम यानी उसी कामना पूरी करने वाले वृक्ष की आराध्य यानी आराधना करता है। तत्प्रसादानाम यानी प्रसाद स्वरूप जो वो फल प्राप्त करता है। च बोधिसत्वा सत संभवम, और उसी की यानी बुद्ध से उत्पन्न, यानी बोधिसत्व से उत्पन्न जिमुतवाहनम नाम का पुत्र प्राप्त होती, यानी उसी कल्पतरु की पूजा करने के उपरांत जो वर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे बोधिसत्वा यानी बोध सत्वा संभवम, यानी बुद्ध देव से उत्पन्न, यानी बोधिसत्व से उत्पन्न एक पुत्र प्राप्त होता है उसे, जिसका नाम जिमुतवाहनम नाम, जिमुतवाहनम, पिता का नाम तो जिमुत केतु और बेटे का नाम जिमुतवाहनम नाम का एक पुत्र प्राप्त करते हैं। सह जिमुतवाहना नम, स यानी वह, जिमुतवाहनम महान दानवीर है, वह स यानी वह जो जिमुतवाहनम नाम का उनके पुत्र था, वह महान एवं दानवीर था, बहुत ही ताकतवर एवं दानवीर था, दान करने वाला। सर्वभूतानुकंपी यानी सभी पर दया करने वाला। सर्वभूतानुकंपी का मतलब क्या होता है? सभी पर दया करने वाला। जिमुतवाहनम कैसा था? महान, दानवीर और सभी का हित चाहने वाला। सर्वभूतानुकंपी का मतलब होता है सभी का भला चाहने वाला। च अभवत यानी था, वह सभी का भला चाहने वाला था। ऐसा पुत्र प्राप्त किया किसने? जिमुतकेतु ने। तस्य गुणे पर्सन, तस्य यानी उसके, गुणे यानी गुणों से, पर्सन यानी पर्सन, स्वसची
वैसच प्रेरित है। तस्य यानी उसके, किसके, जीमूत वाहनम के गुणे यानी गुणों से प्रसन्न होकर के, स्वसचित वैसच यानी जो उसके मंत्रीगणों ने यानी उस ऐसे युवराज के गुणों को देख करके वहाँ के जो मंत्रीगण थे वो उससे प्रेरित होते हैं बहुत ही उससे। किससे? जीमूत वाहनम से प्रेरित होकर के यानी स्वसचित वैसच यानी मंत्रीगण, उसके अपने मंत्रीगण प्रेरित होकर के राजा को कालीन यानी समय पर संप्रापि यौवनम, और राजा को समझाते हैं कि अभी इन्होंने यौवन प्राप्त कर लिया यानी युवावस्था में आ गए हैं, तो युवराज अभिषिक्तवान, अब इसका युवराज अभिषेक कर देना चाहिए यानी इसको युवराज बना देना चाहिए। युवराज की पदवी पर ये इतना योग्य हो गया है और चारों तरफ इसकी ख्याति जो है महान है, दानवीर है, सभी का भला चाहने वाले हैं, ऐसे हमारे युवराज हैं। सभी गुणों से संपन्न, उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके जो मंत्रीगण है वो राजा को समय पर कहते हैं संप्रापि यौवनम, इन्होंने अपना यौवन प्राप्त कर लिया यानी युवावस्था में आ चुके हैं युवराज। तय युवराज्य, तय यानी इन्हें, युवराज यानी युवराज की, अभिषिक्तवान यानी इनका अभिषेक कर देना चाहिए, युवराज के पद पर इनका अभिषेक कर देना चाहिए। कदाचित हितेषिण, कदाचित यानी कभी, हितेषिण यानी हित करने वाला या हित चाहने वाले, कदाचित यानी हमेशा, हितेषिण यानी हित चाहने वाले, पितृमंत्री उसके पिता के जो मंत्री उसका भला चाहने वाले होते थे वो युवराज्य यानी युवराज्य स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवत है, उन्होंने यानी जो राजा का और उनके बेटे का हित चाहने वाले जो मंत्रीगण थे वो युवराज को कहते हैं स्थित होने के लिए, स्थितम यानी खड़े रहने के लिए, तम जीवित वाहनम उक्तम, और उन्होंने जीवित वाहन को कहा युवराज योयम यानी युवराज योयम सर्व कामद, हे युवराज योयम यानी तुम्हारा सर्व कामद कल्पतरु है यानी सभी कामना को पूरी करने वाला जो वृक्ष है, सभी की कामना को पूरी करने वाला वृक्ष तरु उसे तयो उद्यान है यानी आपके उद्यान में है। हे युवराज सभी की इच्छाओं को पूरी करने वाला ऐसा कल्पतरु आपके उद्यान में है, सभी का भला चाहने वाला। तो उद्यान यानी तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति यानी स्थित है, खड़ा है, तिष्ठति का मतलब है तुम्हारे उद्यान में स्थित है या फिर खड़ा है। स तव सदा पूज्य, स यानी तुम्हें, तव यानी वहाँ जाकर के उसकी, सदा यानी हमेशा, पूज्य यानी पूजा करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ जाकर हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। अस्मिन अनुकूले स्थिते, अस्मिन यानी हमारे, अनुकूले यानी अनुकूल, स्थिति यानी स्थिति के, सति यानी हानि, संकोपी अस्मानम बाधितम न सक्युयात इति, उसी की कृपा से, उन्हीं उसी की अनुकंपा से हमारी सती हानि जो भी होती है उस सब चीज़ों से बाधित यानी ऐसी बाधाओं से वो हमें बचाता आ रहा है। एतत् आकर्ण्य जीवित वाहनम, एतत् यानी इस प्रकार का, आकर्ण्य में यानी संकल्प, जीवित वाहनम ने जैसे ही सुना, अचिंतित वो विचार करता है, ऐसा पेड़, अहो ईदर्शम, अरे अहो ईदर्शम यानी अहो इस प्रकार का, अमर पादपम यानी अमर औषधि या अमर करने वाले पौधे, प्राप्यापि पूर्वे यानी ऐसा, ओहो इस प्रकार का पेड़ जो अमर पादप है, ऐसा प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इस प्रकार के पौधे को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, मतलब उनकी ख्याति तो मैंने सुनी नहीं किसी की, ऐसे पुरुष थे हमारे। अस्माके तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, ऐसा वृक्ष होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने, अस्माकम हमारे, तादर्शम यानी ऐसा पेड़ पाकर के भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई अच्छा फल नहीं प्राप्त किया। तादर्शम यानी देखने लायक फल जो है, किमपि न प्राप्तुम यानी किसी ने भी प्राप्त नहीं किया।
देखने लायक फल या अच्छा कोई फल किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैसे देवे, किंतु केवलम यानी केवल, कैसे देवम यानी कुछ ही, कर्पणे यानी जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, कश्चित पे यानी वो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो अर्थ यानी धन अर्थित है, वो ऐसे कंजूस व्यक्ति थे जिन्होंने धन अपने लिए अर्जित किया और किसी का कुछ भला नहीं किया और वो भी नष्ट हो गया। तद हम यानी मुझे क्या करना चाहिए, तद यानी अब हम यानी हमें, अस्मात् कल्पतरो हमारे उस कल्पतरु के माध्यम से, अभिष्टम साध्यामी केवल अपनी अभिष्टम यानी अपना ही भला चाह है, अपना ही अच्छा चाह है, यानी अपनी इच्छाओं को ही प्राप्त किया है। इति एवं आलोचम जो आलोचना के लायक है, उनकी बुराई है यानी सोच करके वो कहता है। आलोचम यानी एवं यानी इस प्रकार का, आलोचम यानी सोच करके, स यानी वह है कौन, जीमुत वाहनम, स यानी अपने पितु यानी पिता के, अंतिकम आगच्छते यानी अपने पिता के पास आता है। आगत्य यानी आकर के, च सुखमासीनम पितरम सुख में बिल्कुल आसीन रहे अपने पिता को, पितरम एकांत यानी एकांत में, नवेद्यते यानी अपने पिता को सुख में बैठे हुए एकांत में पाकर के वो निवेदन करते हैं और बोलते हैं, तात पिताजी त्वम तू जानासी, आप तो जानते थे। पिताजी हे तात हे पिताजी, त्वम यानी आप तो, तू यानी त्वम तू यानी आप तो, जानासी यानी जानते थे, एम यद इसमें संसार सागरे यानी इस संसार सागर में, यद्यपि इस संसार सागर में, अशरीरम ये जो हमारा संसार सागर है, क्षणभंगुर जो जीवन है, इसमें हमारा अशरीरम यानी ये जो शरीर होता है वो इदम सर्वे धनम विचिवत है, यानी सभी चीज़ों से यानी धन दौलत जो है वो चंचल होती है, लक्ष्मी जो है वो चंचलम यानी चंचल होती है, उसके बावजूद वो स्थिर नहीं रहती, फिर भी उसका संचय कर रहे हो। एकम परोपकार है यानी एक जो है, परोपकार यानी परोपकारी, एवं स यानी अस्मिनम संसारे नश्वरम इस संसार में केवल एक ही चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती, नश्वर है, नाशवान है, वो है यानी अनश्वर है जो कभी नष्ट नहीं होती है, वो है परोपकार है। क्या है वो परोपकार? एम अस्मिन संसारे अनश्वरे यो युगांत पर्यंत यश प्रस्तुत है, जो हमें युगों से मरने के बाद में भी हमारे यश को प्रदान करती है, प्राप्त करने के लिए मदद करती है, यानी हमारा यश को और अधिक फैलाती है, यश को संसार में चारों तरफ फैलाती है। तद अस्माभि ईदर्श, तद यानी देखिए, अस्माभि यानी हमें भी, ईदर्श यानी इसी प्रकार का कल्पतरु है। किमर्थम, फिर हमारे इस घर में इस प्रकार का कल्पतरु रहने का क्या मतलब है, किस अर्थ में है फिर ये हमारा कल्पतरु? धन तो लहर की तरह होता है, आता है चला जाता है। तो ये इस प्रकार अपना ये वीडियो हो गया है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से अपन वीडियो बनाएंगे, यहाँ तक का अपना चैप्टर क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये देखिए, इस चैप्टर में यानी हिमालय की चोटियों पर एक कंचनपुरम नाम का एक नगर रहता है, जिसमें जीमुत केतु नाम का एक यानी राजा रहता है, श्रीमान जिसे कहा गया है, विद्याधरपति यानी एक राजा रहते थे, और उनके उद्यान में उनके पुरखों द्वारा एक कल्पतरु लगाया गया था, यानी अपनी कामना को पूरी करने वाला वृक्ष है। तो ऐसे में उन राजा ने उस वृक्ष की तपस्या करके यानी उसे वरदान प्राप्त करके एक अच्छे से पुत्र को प्राप्त किया, सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त किया, जिसका नाम उन्होंने जीमुतवाहनम रखा। और वो जीमुतवाहनम जो है बड़ा ही दानवीर था, महान था और सभी का ही चाहने वाला था। ऐसे ही मंत्री गणों ने उसके इन गुणों से प्रभावित होकर के उसकी यानी समय रहते हुए उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, यानी उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। और जो भी उसके मंत्री और पिता के जो मंत्री थे, उसका भला चाहने वाले, वो उसको बताते हैं कि हे जीमुतवाहनम या युवराज, हमारे उद्यान में एक इस प्रकार का वृक्ष है
जो यानी सभी इच्छाओं को पूरी करता है, उसको कल्पतरु कहते हैं। तो वो स्थित है, तो आप हमेशा अब उसकी पूजा करना। जैसे ही इस युवराज को पता चलता है भाई ऐसा वृक्ष है, और उसके बावजूद भी जो भी पूर्वजों के यश के बारे में तो कभी नहीं सुना कि उनके कोई ख्याति, कोई अच्छा कार्य किया हो उन्होंने, मैंने कभी नहीं सुना। तो वो कहता है और यानी फिर सोचता है कि अच्छा ऐसा वृक्ष था और मेरे पूर्वजों ने उसका सही फल या सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, केवल और केवल अपना फल चाहा है उन्होंने। यानी धन दौलत के शौकीन थे, शानो शौकत के, वैभव के एंड विषय वासनाओं का उन्होंने भरपूर आनंद लिया और वो चले गए, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। यही सोच के वो जिमुतवाहनम विचार करता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है, हे दादा, हमारे बगीचे में इस प्रकार का वृक्ष है और जिसका कुछ सदुपयोग नहीं किया गया। आप भी जानते हो पिताजी कि संसार में धन दौलत जो है चंचल है और लहर की भांति होते हैं। वो आज यहाँ कल कहीं और चली जाती है। लक्ष्मी तो चंचल है, इससे नहीं रहती। उसके बावजूद आप लोग धन संचय में लगे हुए हो। आपको पता है मरने के बाद में नश्वर क्या चीज़ जो जीवन पर्यंत रहने वाली, वो है परोपकार। यानी दूसरों के लिए की गई जो भलाई होती है वही जीवन पर्यंत चलती है। हमारे मृत्यु के बाद हमारा यश फैलता रहता है, युगों पर्यंत हमारे यश को फैलाने का कार्य वही करता है, हमारा परोपकारी। तो इस प्रकार का जो कल्पतरु है उसका क्या मतलब है, किस अर्थ के लिए है वो, तो ये वाला चैप्टर क्लियर। नेक्स्ट जो है वीडियो यहाँ से बनाएंगे अपन। अभी अपना चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे वाला चैप्टर कंप्लीट करते हुए देखें।